क्या एकजुट होने और एकजुट रहने की बात करना गलत है? यह प्रश्न इसलिए आज मैं उठा रहा हूं क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू समाज को एकजुट करना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा मिशन है। लेकिन इनके इस बयान से पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोंगे तो कटोंगे, उस पर भी विपक्ष ने खूब हाय तो हवा मचाई थी। लेकिन एक तरफ यह मुद्दा तो दूसरी तरफ सनातन आस्था पर हमला करने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। विपक्षी गठबंधन के बड़े नेता लालू यादव ने कहा कि कुंभ का कोई मतलब ही नहीं है, यह फालतू है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कुंभ के आयोजन में अकबर का कनेक्शन लेकर आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगा दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंटने से बंटाधार, एकता जीत का आधार, और आज आर पार में बड़ी खबर। संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक वाक्य में आरएसएस का मकसद समझाया तो विपक्ष बेचैन हो गया। ये धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनसे कोई काम पूछिए कि आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी उन्होंने क्या किया, तो केवल जुमले के अलावा और कुछ नहीं किया। इन लोगों का काम यही है, तोड़ना, लोगों के साथ में बरगलाना, सनातन धर्म है उसके बारे में भी गलत शब्द प्रचार करना। लेकिन सवाल एक बयान का नहीं है। कुंभ में हिंदू आस्था का महासैलाब उमड़ा तो लालू यादव ने कुंभ को फालतू बता दिया। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लोक आस्था का हमारे संस्कृति और संस्कार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजद का हमेशा मानसिकता रहा है। इससे लोग तुष्टीकरण के लिए अपने संस्कार को भी छोड़ चुके हैं। अखिलेश यादव तो कुंभ के आयोजन में अकबर का कनेक्शन ले आए। तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी सनातन धर्म के विरोध पर उतर आए, उससे द्रोह कर रहे हैं। भाजपा का विरोध करते करते सनातन धर्म का विरोध करने लगे हैं। ये सनातन का गर्व महाकुंभ पर्व है, और पहली बार ऐसी सरकारें हैं, उनका वो कहते हैं कि हमारा सरोकार सनातन से है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंटने से बंटाधार, एकता जीत का आधार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। एक है तो सेफ है वाली गारंटी समझाने वाला विश्लेषण। पहला तथ्य, भारत इकलौता देश जहां अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार बढ़ी है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, इस्लाम के सभी 72 फिरके भारत में सुरक्षित, दुनिया के किसी देश में 72 फिरके नहीं हैं। तीसरा तथ्य, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, चुनाव आयुक्त, हर बड़े पद पर मुस्लिमों को मौका मिला है। यह भारत के सेकुलर होने का एक बड़ा कारण है। आइए चौथा बड़ा तथ्य देख लेते हैं। भारत में मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड, कई इस्लामिक देशों में यह सुविधा है ही नहीं। आजाद भारत में यह चलती आ रही है। अब पांचवा तथ्य, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस का दावा है कि 110 देशों की लिस्ट में अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेस्ट है। यानी 110 देशों की लिस्ट के अंदर भारत मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर देश है, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर देश है।